अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, अगर मैं ये कहूँ कि अब असल खेल शुरू हुआ कराची पुलिस में तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि जो दो वाक़यात जो है कराची में ऐसे रुनुमा हुए कि जिससे जो है पूरी जो कराची जो पुलिस है उसके जो SHOs और DSP और उनके जो SSP से सब में एक तरह से खलबली इस वक्त मच चुकी है। यानी कि एक तो डाक्स थाने के SHO और दूसरे जो है कायदाबाद थाने के SHO की जो मुअत्तली की गई है उसकी जो असल कहानी है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को ख़ुद इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार एक बड़े अफसर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त ये मालूमात शेयर की है कि ये जो दो थानों के SHO जो सस्पेंड हुए और उन दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो SSPs यानी कि फ़िदा जावरी केमाड़ी के और मलीर के जो SSP थे इरफान बादर, उनकी जो रात गए दौड़े जो उस वक्त लग गई थी उसकी क्या वजह थी। इस सिलसिले में कहा जाता है कि एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास ने जो अपनी पहली जो उनकी मीटिंग थी SHOs और SSPs और DIG से, उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में कहा था SHO से कि वो अपना किबला दुरुस्त कर ले, मैं थानों पर विज़िट भी करूंगा और थानों के इलाके में चलने वाले जो ऑर्गेनाइज जराइम है वहाँ पर भी जाऊँगा। तो लिहाजा बेहतर ये कि आप लोग खुद ही अपने तौर पर जो है खुद एहतसाबी का अमल शुरू करते हुए जो है अपना किबला दुरुस्त कर लें। ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ और फिर आप लोगों को सज़ाओं का सामना करना पड़े। उनका जो पहला फायर था जो थानों का विज़िट का वो तो मिस फायर हो गया, इसलिए कि वो शेर पे सवा शेर के मिज़दाक जो है वो उनको कोई कार्रवाई किए बगैर जो है वहाँ से लौटना पड़ा। लेकिन जो दूसरा उन्होंने फायर किया यानी दूसरा जो उनका जो कार्रवाई जो उन्होंने हिकमत अमली अपनाई यानी थानों के हदूद में जो चलने वाले ऑर्गेनाइज जराइम है वहाँ उन्होंने बहुत ही मजबूत तरीके से जो है अपनी गिरफ्त जमाई और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करने के अहकामात जारी किए। यानी जो SHO डॉक्स जो आगा असलम और उनके जो ASI असलम समेत जो 14 पुलिस एहलकारों की जो मुअत्तली अमल में लाई गई है उसका कहना उस सिलसिले में ये मालूम है कि उन जो मच्छर कॉलोनी के इलाके में जो मंशियात के अड्डे चलते हैं, खातून का मंशियात का अड्डा चल रहा था, एडिशनल IG कराची जो है इमरान याकूब मिन्हास जो है ख़ुद बेस बदल कर हेरोइनची या फिर चरसी का रूप धार कर जो है वो इन अड्डों पर गए, मंशियात के अड्डों पर। वहाँ से उन्होंने जो है ख़ुद जो है गाहक बनकर वहाँ से मंशियात बाज़ाब्ता तौर पर ख़रीदी और पूरा उन्होंने मुशाहिदा किया कि किस तरीके से जो है बहुत से दूसरे अड्डों पर जो है चरसी और हेरोइनची जो है वो लाइन लगा कर खड़े हैं और माल ले रहे हैं। यानी ये ख़ुद उन्होंने मुशाहिदा किया है, जिसके बाद जो है उन्होंने जो है कहा जाता है कि टेलीफोन करके जो है वो फ़िदा जावरी को कहा कि ये आपके इलाके में तो है मंशियात की मंडी चल रही है और पुलिस वाले वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय वहाँ से अपना हफ्ता और मंत्री लेके जो है वहाँ से जा रहे हैं। इस इतला पर जो है फिर रात गए जो है फ़िदा जावरी की भी दौड़ लगी, हालांकि रात को कभी भी नहीं आते अपने इलाके में, लेकिन उस रात वो आए और आने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ मंशियात के अड्डों पर छापे मारे, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, इसलिए कि उनका नेटवर्क इतना ज़्यादा था कि एडिशनल IG के आने और ख़रीदारी की भी इतला जो है मंशियात फरोशों को ख़ुद जो है पुलिस के हलकों की जानिब से फराहम कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो है ना वो तमाम के तमाम अड्डों पर जारू फेर दिया गया था। और जब फ़िदा जावरी की टीम ने छापे वहाँ मारे तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसके बाद जो है वो SHO डॉक्स जो है आगा असलम और उनके ASI असलम समेत जो है 14 दूसरे पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरीके से उसके बाद जो है इमरान याकूब मिन्हास जो है वो कायदाबाद थाने के हदूद में गए, वहाँ भी एक मंशियात के अड्डे पर गए और वहाँ उन्होंने ख़ुद मंशियात ख़रीदी और देखा कि वहाँ पर भी एक मंशियात ख़रीदने वालों का जो है मेला लगा हुआ है, जुमा बाज़ार लगा हुआ है, वहीं खड़े लोग इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, मंशियात भी ख़रीद रहे हैं, पुलिस वाले वर्दी में आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई उनको ना रोकता है ना कोई टोकता है, बल्कि अपना हफ्ता अपनी मंथली वहाँ से लेके सब के सब चले जाते हैं। ये मुशाहिदा कहते हैं कि ख़ुद एडिशनल IG कराची ने किया, जिसके बाद उन्होंने टेलीफोन घुमाया जो है मलीर के डिस्ट्रिक्ट के जो SSP है इरफान बादर को। इस तरह इरफान बादर की भी दौड़े लग गए और उसके बाद जो है वहाँ के जो SHO हैं आसिफ बरोई को भी सस्पेंड कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी एंट्री थी एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास के, और इससे जो है अब जो कराची के बाकी तमाम थाने हैं जिनके हदूद में जो है ये मंशियात के अड्डे, मावा और दूसरे जो है हेरोइन के और
छालिया के और दूसरा जो है ये आइस के और शीशे के जो भी मुनज़्ज़म कारोबार चल रहे हैं तमाम के तमाम की एक तरीके से इस वक्त माँ मर चुकी है और तमाम के तमाम अड्डों को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। एक तरीके से पूरी की पूरी सप्लाई लाइन जो है वो इस वक्त मुतासर हो चुकी है, इसलिए कि एक अड्डे से जो है सिर्फ पैसा जो है एसएचओ को या हेड मोरर को नहीं जाता है, बल्कि ये यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है। ऊपर से मतलब सबसे बड़े अफसर के पीएसओ को भी इन्हीं अड्डों से जो है पैसे जाते हैं। और सिर्फ ये ऑपरेशन वाले नहीं लेते बल्कि यहाँ से इन्वेस्टिगेशन वाले भी लेते हैं, एवीसीसी वाले भी लेते हैं, जितने भी पुलिस की ब्रांचें हैं सीटीडी वाले भी लेते हैं, स्पेशल ब्रांच वाले भी लेते हैं। पुलिस का हर शोबा जो है वो इस बहती गंगा में हाथ धो रहा होता है। जो अड्डा जो है इलाके का एसएचओ जो है खुद चलाकर बदनामी की तोप जो है अपने गले में डालता है, तो इससे तकरीबन फैज़ियाब सब के सब हो रहे होते हैं। लेकिन अब जो है वो सज़ा जो है वो एसएचओ डाक्स को और एसएचओ कायदाबाद को हुई। अब ये मैं पहले कह चुका हूँ कि ये बहुत अच्छी एंट्री दी है एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास ने, और ये सिलसिला अगर चलता रहा तो फिर शहर में ऑर्गेनाइज जराइम का जो है एक तरीके से सफाया हो जाएगा। नाज़रीन, अब मैं यहाँ पर एक और बात करता चलूँ कि ये जो छापे मार रहे हैं एडिशनल आईजी कराची, आखिर उनको ये छापे मारने की जहमत या तकलीफ़ क्यों गवारा करना पड़ रही है? ये सारे काम जो है वो उनके एक ऑर्डर से क्यों नहीं हो रहे? पुलिस जो है वो एक डिसिप्लिन फोर्स है और डिसिप्लिन फोर्स का ये तकाजा है कि उसका जनरल जो ऑर्डर का है उस पर चूं चरा किए बगैर उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन पुलिस में कह चुका हूँ कि डिसिप्लिन फोर्स नहीं बल्कि ये मल्टी नेशनल कंपनी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। एडिशनल आईजी कराची हो या आईजी हो, ऑर्डर वहाँ से जारी होते हैं और एसएचओ साहिबान ऑर्डर एक कान से सुन के दूसरे कान से उसको उड़ा देते हैं। अगर उनसे कहो कि आप लिख के दें कि आपके इलाके में कोई जुर्म नहीं चल रहा है, वो लिख कर भी दे देते हैं कि हाँ जी हमारे इलाके में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बावजूद जो है ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि वहाँ पर वो तमाम जराइम चल रहे होते हैं। यही वजह है कि एडिशनल आईजी कराची ने जो है कोई ऑर्डर नहीं किया, किसी को नहीं कहा, खुद उन्होंने रंगे हाथों जो है इन दो अड्डों पर छापे मार के वहाँ से खुद ख़रीदारी की, जिसके बाद उनको और किसी चीज़ की तस्दीक की ज़रूरत नहीं और उन्होंने कह दिया कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मतलब है कि ये जो एडिशनल आईजी कराची का छापा मारना, बेस बदल कर जाना, इतनी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करना, इसका सीधा सीधा मतलब ये कि एतमाद का जो है फुकदान है। यानी एडिशनल आईजी कराची अपने एसएचओस पर, अपने डीएसपीस पर और अपने एसएसपीस पर एतमाद करने को तैयार नहीं। उनको ये मालूम है कि उनके ऑर्डर पर कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। अगर वो अमल ऑर्डर देंगे भी कि ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे बंद कर दिए जाए, तो उसके बावजूद उनके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं होगा, वो अड्डे इसी तरीके से जूं का तूं चलते रहेंगे। यही वजह है कि ख़ुद इमरान याकूब मिन्हास को एक्टिंग करनी पड़ी हेरोइनशिया की या चरसियों की, कि उस लिबास में वो लिबादा चेंज करके वहाँ पर गए कि जिन्हें किसी ने भी नहीं पहचाना कि ये जो ख़रीदार आ रहा है मनशियात का, ये कौन है, पुलिस का अफसर है या कौन है, ये किसी को इसका एहसास नहीं हो सका और वो एक तरीके से ट्रेप हो गए ख़ुद इमरान याकूब मिन्हास के हाथों। मैं कह चुका हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सप्लाई लाइन है जो कि मुतासर होगी, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा या बढ़ सकेगा। अगर लेकिन बढ़ जाए तो ये अच्छा है कि एक मनशियात की लानत से जो है कराची का माशरा पाक हो जाएगा, जो गुटखे की लानत है जिससे मुंह का कैंसर हो जाता है, और पुलिस वाले पैसे लेके जो है गुटखा और मावा खुलेआम फ़रोख्त कर रहे हैं, इस तरीके से मनशियात खुलेआम फ़रोख्त कर। तो मैं मशवरा दूंगा एडिशनल आईजी कराची को कि वो ज़रा पोश इलाकों के जो गेस्ट हाउस हैं यहाँ भी ज़रा जाए मुसाफिर बन करके, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ सब कुछ होता है। ये आइस भी वहाँ पर मिलती है, शीशा भी मिलता है, और रात गुजारने के लिए खूबसूरत लड़की भी वहाँ मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है, शराब भी वहाँ मिल जाती है। वहाँ भी जाकर ज़रा बेस बदल के देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। दूसरा जो ये सोराबगोट का इलाका है, यहाँ जाए कि वहाँ की जो पुलिस है वो किस तरीके से सेटिंग में जो है लोगों को बेघर कर रही है, लोगों की उम्र भर की कमाई जो है वो प्लाटों पर कब्जा करके दूसरों के हवाले किया जा रहा है। ये कारोबार चल रहा है। अगर एडिशनल आईजी कराची वहाँ पर किसी प्लाट का मालिक बनकर जाए तो उन पर ये भी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी कि कितना बड़ा गोरख धंधा जो है ख़ुद पुलिस वाले जो है कर रहे हैं, और किस तरीके से लोगों की कीमती प्लाटों पर कब्जा करके जो है वो दूसरों पर फ़रोख्त करें। ये कारोबार भी सोराबगोट सब डिवीज़न में इस वक्त
खुलेआम चल रहा है, तो इस पर भी जो है एडिशनल आईजी कराची को तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस कबल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, कहते हैं ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उस्मान गनी सिद्दीकी एक बहुत अच्छे एसएसपी थे सांगड़ के, उसके बाद जो है वो एंटी करप्शन के डायरेक्टर भी बन गए, लेकिन उनकी एक इख्तलाफ था, उसूली इख्तलाफ था, या कोई उनकी नाचाकी चल रही थी आईजी सिंध मुश्ताक महर से, और मुश्ताक महर ने जो है उनके ड्यू प्रमोशन पर पता नहीं क्या किस वजह से जो है वो डंडी मारी कि उन्हें उनके प्रमोशन से महरूम कर दिया, जिसकी वजह से बाद जो है वो उस्मान गनी सिद्दीकी जो है वो आईजी के मुमकिना इंतकाम से बचने के लिए वो इस सूबा सिंध की पुलिस को ही छोड़कर जो है बलूचिस्तान चलेगा। और आज ये इत्तला मिली है कि उन्हें जो है बलूचिस्तान हुकूमत ने जो है जेल खाना जात का आईजी बना दिया, यानी कि ये उनके लिए एक बहुत बड़े जहाँ एजाज़ की बात है। यही जो है खुद आईजी सिंध जो है मुश्ताक महर के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, उनके लिए एक तरीके से तमांचे से कम नहीं है कि उनके मुस्तरद किए हुए, उनके रद्द किए हुए जो है वो एक एसएसपी जो है वो आईजी बनने में कामयाब हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि साबिका आईजी सिंध जो थे बशीर अहमद सिद्दीकी के जो भांजे हैं, वो भी जो है अपने मामू के नक्शे कदम पर चलते हुए आज जो है वो बिल आखिर आईजी बनने में कामयाब हो गए। बलूचिस्तान पुलिस ने जो है उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उनके साथ इंसाफ किया और उन्हें जो है ग्रेड 20 की पोस्ट पर जो है उनकी पोस्टिंग एज आ आईजी जेल खाना जात बलूचिस्तान की एसएस से कर दी। तो ये मैं कह चुका हूँ कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुश्ताक महर तो उन्हें मुस्तकिल जो है वो एसपी ही रखने के ख्वाहिशमंद थे, वो उसको दोबारा जो है मेरे ख्याल से सुपरसीड करने का इरादा रखते थे, ताकि वो जो है 2 बार सुपरसेशन की वजह से जो है वो भी जो है नौकरी से हाथ धो बैठे। और इसी वजह से जो है उस्मान गनी सिद्दीकी ने इंतहाई चालाकी से और अक्लमंदी से काम लेते हुए जो है ख़ुद को जो है मुश्ताक महर की चेन ऑफ कमांड से ही निकाल दिया, ताकि वो उनके मुमकिना इंतकाम का निशाना बनने से बच सके। इसीलिए वो बलूचिस्तान चले गए और आज जो है उनका आईजी बलूचिस्तान में जो है आईजी जेल खाना जात के से उनका ऑर्डर जारी कर दिया गया है। नंसी कबल के मैं प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत के सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। सिंध पुलिस में ये क्या हो रहा है, यानी कि एक प्रोसेस है प्रमोशन का, जो लोअर स्टाफ है उनके प्रमोशन का एक प्रोसेस जो है बाकायदा पुलिस रूल्स में दर्ज है, और पुलिस रूल जो है वो अपने रूह के मुताबिक इस वक्त पूरे पाकिस्तान की पुलिस पर नाफिज़ अमल है। लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस रूल्स को खातिर में इस वक्त नहीं लाया जा रहा है, बल्कि अपने ही स्टैंडिंग ऑर्डर्स को जो है उसकी रोशनी में जो है लोअर स्टाफ की प्रमोशन की जा रही है, जिसकी वजह से जो बहुत से मुस्तहिक हैं उनको उनके हक़ नहीं मिल रहे हैं, और वो उससे जो जूनियर हैं वो आगे प्रमोट हो रहे हैं। इस तरीके से अब ये कहा जाता है कि इस वक्त जो एक लिस्ट जो है डीआईजी एडमिन ऑफिस से जारी जो हुई है, वो पुलिस रूल्स को एक तरीके से बिल्कुल बुलडोज कर दिया गया है, और ख़ुद जो है जो कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसके मुताबिक अब प्रमोशन जो है वो डेथ ऑफ बर्थ से, यानी कि जो आपकी उम्र पैदाइश की डेट है उससे आपको सीनियरिटी आपको दी जा रही है। यानी कि पुलिस रूल्स का जो एक फ़िक्रा है 12-3 जो है उसके मुताबिक जो है वो आपने C1 लिस्ट के मुताबिक जो है वो आपने सीनियरिटी का सीनियरिटी आपने तय करनी होती है C1 लिस्ट के मुताबिक, यानी कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी जिस तारीख से उनकी वो भर्ती हुई है उस तारीख से जो है उनकी सीनियरिटी काउंट होगी। लेकिन अब जो है यहाँ एक इन्होंने नया रूल जो है क्लरिकल स्टाफ ने जो है उन्होंने जो है अपनी मनमानी करते हुए जो है वो जो है डेथ ऑफ जो है वो आपके
बर्थ से जो है वो आपको अब सीनियरिटी दिया रहा है। हालांकि ये एक ऑर्डर जो था सुप्रीम कोर्ट का, ये सिर्फ अपर क्वालिफाइड या अपर के जो सब इंस्पेक्टर थे उनके लिए था, ये लोअर क्लास के नहीं था। लेकिन अब क्लरिकल स्टाफ ने लोअर क्लास पर भी इसको अप्लाई कर दिया और इसके मुताबिक जो है अब जो हेड कांस्टेबल 2018 में जो थे कन्फर्म हुए थे वो जूनियर हो गए, और जो 2020 में जो हेड कांस्टेबल प्रमोट हुए हैं वो उनसे सीनियर हो गए, और वो अब कन्फर्म भी होगा, और उसके बाद जो है वो अब इंटरमीडिएट कोर्स के लिए भी वो जा रहे हैं, यानी कि वो एएसआई बनने में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कलरिस्टिकल के जो क्लरिकल स्टाफ है इनकी बदमाशी या इनकी जो है वो लूट मार की वजह से, कि उनकी जो मुट्ठी गर्म करते हैं उनको आगे कर देते हैं, और जो मुट्ठी गर्म नहीं करते उनको जो है वही इसी जो अपने तयशुदा फार्मूले के तहत जो है उनको फिर वो पीछे कर देते हैं। नहीं से कमल के मैं प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब और चाहते हैं कि आपको सदाकत के सफर इस तरह जारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलते हुए अब आखिर में जो है लाहौर से हमारे नुमाइंदे जो है वो अल्लाह दित्ता ने एक रिपोर्ट ये दी है कि लाहौर पुलिस भी जो है वो करप्शन में और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने में कराची पुलिस से कम नहीं, बल्कि उन पर एक तरीके से सबकत ले जाने में कामयाब नज़र आ रही है। कि लाहौर में जो है टाउनशिप में वाक़या सब्ज़ी मंडी जो पुलिस चौकी थी, वो पूरी की पूरी पुलिस चौकी की ज़मीन जो है वो एलडीए के एक बदउनवान अफसर के साथ मिलकर उन्होंने प्राइवेट पार्टी को मुबैना तौर पे कहा जाता है कि 1 करोड़ रुपए के इवज़ फ़रोख्त कर दी। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, और इस इल्ज़ाम पर जो है एक इसकी बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म जो है एसपी सिक्योरिटी सरदार मोराहन को दे दी गई थी 5 माह कबल, और उस पर जो है वो एसपी सिक्योरिटी सरदार मोहन इसकी बहुत बारीक बीनी से उन्होंने इंक्वायरी की, और जब उन्होंने तमाम तर शवाहिद उनके सामने आ गए कि हाँ भाई ये जो चौकी की ज़मीन थी ये चौकी की ज़मीन थी, और उसके बाद जो है वो एलडीए के एक एहलकार हैं उनके साथ मिलकर जो है कोई मोहम्मद अकरम नाम का कोई अफसर है, उनके साथ मिलकर उनकी भी इसमें कुछ शवाहिद सामने आ चुके हैं। ये जो डीएसपी है जुल्फ़िकार भट्ट जिनका नाम है, और उसके अलावा जो एसएचओ इब्रार शाह, इन्होंने मिलकर जो है वो जाली पेपर बनाया उस पुलिस चौकी की ज़मीन के, और उसके बाद जो है प्राइवेट पार्टी को मुबैना तौर पर जो है 1 करोड़ रुपये रिश्वत लेकर उनको फ़रोख्त कर दिया गया। अब ये इंक्वायरी 5 महीने में मुकम्मल हो गई, और इंक्वायरी की रिपोर्ट के नतीजे में जो है आईजी पंजाब इनाम गनी ने फ़िलहाल जो है डीएसपी जो है जुल्फ़िकार भट्ट और एसएचओ इब्रार शाह को मुअत्तल कर दिया। लेकिन जो इंक्वायरी अफसर हैं एसपी सिक्योरिटी सरदार मोराहन ने जो है जो रिपोर्ट आईजी को भिजवाई है उसमें उन्होंने जो है इन दोनों के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करके इनकी गिरफ़्तारी के अलावा इनकी बरतरफी की भी सिफारिश की, इसलिए कि इनका जुर्म जो है कोई मामूली जुर्म नहीं, बहुत बड़ा जुर्म था। नाज़रीन, इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।